राजधानी दिल्ली के किराड़ी विधानसभा में जल भराव के कारण कई मौतें हो चुकी हैं और उसी मौतों को लेकर हमेशा धरना प्रदर्शन जारी रहता है। लेकिन अभी तक जिस तरीके से लगातार मौतें हो रही हैं और ये सिलसिला अभी भी रुका नहीं है, क्योंकि जल भराव जब तक ख़त्म नहीं होगा शायद ये सिलसिला रुकने का भी नाम ना ले। जिस तरीके से जल भराव वार्ड 39 के अंदर ख़त्म नहीं हो पा रहा, क्योंकि सबसे ज़्यादा मौत जो है वार्ड 39 में ही हुआ है, जहाँ के राजेश कुमार गुप्ता निगम पार्षद हैं आम आदमी पार्टी से, और उनके ही वार्ड में सबसे ज़्यादा जल भराव है और सबसे ज़्यादा मौत भी इन्हीं के वार्ड में हुआ है। जानना चाहेंगे, हमारे बीच में राजेश लाला हैं निगम पार्षद, उनसे पूरी जानकारी लेते हैं कि आखिर जल भराव ख़त्म क्यों नहीं हो पा रहा, क्या वजह है कि जल भराव ख़त्म ना होने का। बात करते हैं राजेश लाला जी से। सर, आपके क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जल भराव है और मौतों का आंकड़ा भी लगातार आपके क्षेत्र में बढ़ता जा रहा है, क्यों नहीं खत्म हो पा रहा जल भराव? इसके पीछे की वजह क्या है? अनिल जी, पहले तो मैं आपको जो है मेरे को भी बड़ा दर्द है कि भाई मेरे यहाँ लगातार इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं। तो जो परिवार हैं उनको मैं उनके प्रति मेरी पूरी संवेदना है और जो है प्रयास भी ये है कि भाई उनको जो भी मुनासिब जो भी हो सकेगा दिल्ली सरकार से वो सहायता भी करवाने की कोशिश करेंगे। अब आपने क्वेश्चन किया कि आपके एरिया में पानी का जल भराव का क्या कारण है और ख़त्म क्यों नहीं हो रहा, तो मैं आपको बता दूं कि मेरा एरिया 39 नंबर वार्ड जो है लो लाइन एरिया है। किराड़ी विधानसभा स्टार्ट होती है वहाँ से अगर नगर यदि आप आते हैं तो 10 फुट का फ़र्क है। जिस बिल्डिंग में आप बैठे हो किसी टाइम ये 25 फुट का लेंटर डला हुआ था, आज 13 से 14 फुट जो है हमारा लेंटर बच गया है। अभी आप देख लोगे मेरा ऑफिस भी जो है गड्ढे में है। तो ये समस्या हमारे पूरे क्षेत्र में है और जिस तरीके की डेवलपमेंट चल रही है आप देख रहे हैं पूरे 106 कॉलोनी और 3 गांवों में जो सीवर प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसकी वजह से पूरी किराड़ी अस्त व्यस्त है। लेकिन उसके बावजूद भी प्रयास ये है कि जो मेन रास्ते हैं उन पे जल्दी जल्दी काम करके और निकास को बहाल करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन उसके बावजूद भी आप कोरोना टाइम आ गया, 2 साल हमारे उसमें ख़राब हो गए। तो टाइम ना मिलने की वजह से, कम समय मिलने की वजह से जो सीवर प्रोजेक्ट है जिसको पूरा अभी तक 2024 में लास्ट तक पूरा कर लेना था वो भी डिले हो गया। तो यही एक मेन कारण है। अब अगर नगर में हमारे यहाँ ए ब्लॉक बी ब्लॉक में करीब करीब काम हो चुका है, सी ब्लॉक में भी काम हो गया था, लेकिन अब फ्लड वालों ने जो बनाया वो मेन कुमार स्ट्रीट का लेवल लेना था, लेकिन जो है वो किस कारण से नहीं ले पाए, क्या इंजीनियरिंग में उनके क्या फर्क लग था। रहा है पार्षद जी, जिस तरीके से सड़कें ऊंची हो रही हैं, मकान नीचे हो जा रहे हाँ, हैं, मैं बता रहा हूँ। और क्या वजह है कि आखिर जो विभाग है, जो एल&टी कंपनी है, वो सही ढंग से सर्वे करके सड़क क्यों नहीं बना पा रही? मैं आपको बता रहा हूँ ना, वही धीरे धीरे मैं पहुँच जाऊँगा थोड़ा सा, क्योंकि आपने क्वेश्चन इस तरीके का किया तो मुझे अलग अलग बताना पड़ेगा। तो जो है आप सी ब्लॉक देखेंगे उसमें भी 2 फुट का फ़र्क रह गया। अभी नया रोड बना था वो 2-2.5 साल में ख़राब हो गया, तो उसकी भी व्यवस्था करने की हमारी विधायक जी से बात हुई है कि भाई आप इस पर ज़रा संज्ञान में लेते हुए इसको भी तुरंत कार्रवाई करें। डी ब्लॉक में लगभग काम चल रहा है। अब रह गया मीठा पानी और इधर रह गया शीश महल, इधर जनता इनके लिए और चंदन पार्क। अभी अभी मैं आपको मतलब जो है कागजों के हिसाब से बता सकता हूँ कि अभी अभी लगभग 5 करोड़ का सैंक्शन आ चुका है। अब वो टेंडरिंग होगी, 1 महीने 1.5 महीने में जनता इनके लिए का काम चालू हो जाएगा। चंदन पार्क का काम जो है अंडर प्रोसेस है। लेकिन शीश महल और मीठा पानी ये 2 कॉलोनी ऐसी है जिनका जीएसएनएल मैप नहीं है। पहले यूडी भेजता था जीएसएनएल बनाने के लिए, लेकिन अब जो केंद्र सरकार ने कुछ चेंज किया है, अब ये हमारी फाइल जो है डीडीए में गई है। तो मैं एलजी साहब से निवेदन करूंगा और यहाँ हमारे भारतीय जनता पार्टी विपक्ष वालों से भी निवेदन करूंगा कि आप लोग शोर न मचा के काम की तरफ देखें। आप यदि वो जीएसएनएल मैप डीडीए से लेके 2 दिन में बनाएंगे तो हम उसको प्रयास करके, आप 2 दिन में ले आइए, हम 3 दिन में काम चालू करवा देंगे। इन दोनों कॉलोनियों का डीएसआईडीसी में फंड आज भी पेंडिंग पड़ा है, लेकिन इनकी बाउंड्री वॉल ना होने की वजह से काम ही नहीं कर पा रही सरकार। तो अभी हमने शीश महल में व्यवस्था बनाई, आपस में मिलजुल के हमने 4-5 गलियों में काम करवाया, जिसकी वजह से अब की बार शीश महल में पानी का भराव नहीं हुआ, यह आप भी जानते होंगे। अब मीठे पानी में जो है बिल्कुल काम नहीं हो सकता, वहाँ दिक्कतें, लेकिन उसके बावजूद भी हमने एक ट्रैक्टर एक पंप लगा के वहाँ पे जो गलियाँ डाउन है उनमें लगा के पानी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अब की बार जो त्रासदी जो पिछली बार थी वो त्रासदी नहीं है। कुछ
डी ब्लॉक के अंदर जो हमारा पंप लगा है वो वहाँ से सोमवार बाजार से जाकर खेतों में डलता है पानी। वहाँ पे कुछ लोग जो है उस जो पाइप को ले जाने नहीं दे रहे। यहाँ जनता इनक्लेव से ये ब्रिज विहार होता हुआ जो जाते हैं वहाँ पे लोग वो जो उस पाइप को नहीं लगाने दे रहे। अब दिक्कत तो आती है, पानी ओवरफ्लो हो जाता है तो उनके मकान में घुसता है। लेकिन मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि 1-2 दिन का मसला है, हमने भारी भारी जनरेटर लगा रखे हैं, यदि आप उस पानी को निकलने देंगे तो हम 2 दिन में इस पानी से आज़ादी ले लेंगे। अच्छा, तो जो मकान नीचे हो गए, जिनके घर में पानी भरा हाँ, पड़ा है, उनको क्या संदेश देंगे? मैं यदि क्या नाम जो है आप ये देख लो कि जैसे ये मेरा ऑफिस ही है, यदि बढ़िया रोड बढ़िया नाली बन जाएगी तो पानी नहीं भरेगा। अभी रोड नाली नहीं है वहाँ पे, इसलिए उनके मकानों में पानी भर रहा है। भराव के कारण उनके मकान तो नीचे चल गए। लोगों के पास इतनी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है कि वो एक ही दिन में खड़ा कर लेंगे मकान को, अपना ठीक कर लेंगे, धीरे धीरे कर लेंगे। लेकिन हमारी रोड नाली जब पूरी बन जाएगी तो उनके मकानों में पानी बिल्कुल नहीं भरने देंगे। पार्षद जी, जिस तरीके से लंबे समय से काम चल रहा है लेकिन अभी तक पूरा नहीं हो पाया, कहीं ना कहीं मौतों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। अभी पिछली बार आपने देखा था 2 बच्चे पानी में डूब के मरे और 2 युवक की जो है करंट लगने से मौत हुई है, वो भी जल भराव के कारण, क्योंकि घर में पानी भरा पड़ा था। तो उनको क्या संदेश देंगे? आखिर उन जो मौतें, जो जिस तरीके से आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, कहीं ना कहीं उसके परिवार का चिराग उजड़ गया, कमाने वाला चला गया, तो क्या उसको मुआवजा या कोई ऐसा प्रावधान कि जिस प्लॉट के अंदर पानी भरा हुआ है, जिसमें मौत हो रही है, क्या उस पर कोई एफआईआर या फिर उसमें मलबा भरने का कोई प्रावधान आपकी तरफ से कोई हुआ है? नहीं, देखो जो उनमें ऑलरेडी उन गलियों में मलबा डला हुआ है। जो इनकी गली थी 8 फुट की, जिसके अंदर जो है ललन मिश्रा जी की मौत हुई है, वो कभी बड़ा प्लॉट था। उस बड़े प्लॉट में वो छोटी गली निकाल के, तो वो जो है जो ठेकेदार है उनसे हमने बात भी करी, लेकिन उसके बावजूद भी विधायक ऋतुराज जी ने ये बोल दिया था जेई को कि भाई हम वोट मांगने जाते हैं इनसे, इनकी गली क्यों नहीं बनेगी।